अरे देश के पुलिसकर्मियों को, देश के जवानों को जो चोट पहुंची है, उनको चोट पहुंचाने वाला ये देश का किसान नहीं, वो आरएसएस के लोग थे। जिस सरकार की औकात 200 रुपए का ट्रेन का टिकट देने की नहीं है, वो देश की सरकार देश के किसान को स्थिति बेहतर बनाएगी। आप शेख सिल्लू को सुन लो या मोदी जी को सुन लो, दोनों एक से बढ़कर एक हैं। देश की जनता ऐसे जूता निकालकर ऐसे पीछे जेब में रखेगी, और जैसी दिखेगा ना भाजपा का कार्यकर्ता, बीजेपी से हो आप, निकाल कर जूता ऐसे लतियाएगी कि देश की इकोनॉमी से लेकर सब कुछ ठीक हो जाए। इसकी सरकार उन आंदोलनों को कुचलने के लिए, उन आंदोलनों को खत्म करने के लिए अपने ही लोगों को उन आंदोलन के बीच भेजती है। मीडिया तिरंगे का राप लप रही थी, जैसे ही पता चला कि झंडा फहराने वाले के संबंध भारतीय जनता पार्टी से हैं, आरएसएस से हैं, तो वो राग लपना बंद हो गया अब इनका। कल जिस तरह से राकेश टिकैत भावुक हुए जी, उसके बाद से लगातार लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं लगता योगी का जो दाव है वो उल्टा पड़ गया? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर योगी जी, अरे योगी जी क्या आंदोलन क्या चलाएंगे? अरे ये तो वो लोग हैं जो राजनीति के चलते अपने घर परिवार को नहीं देखते। वो आदमी आप जिसने सबसे पहले अपना नाम बदला, फिर पूरे प्रदेश का नाम बदलने लग गया, क्या बात कर रहे हैं उसकी? बात करिए देश की और राष्ट्र की। मेरे से मत पूछिए इनके बारे में कोई सवाल, ना मैं इनको जानता और ना मैं इनके बारे में सुनना चाहता। क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? NSA लगा देंगे, 124A लगा देंगे। अरे मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ, लगाइए ना, क्यों नहीं लगाते? हम लोग नहीं डरते आपके कानून से, आपके लॉ से, क्योंकि लॉ हमने भी पढ़ रखा है। क्या करेंगे? जेल के अंदर बंद कर देंगे? हम नहीं सुनते ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों के बारे में प्रश्न अगर आपको करने तो मैं इंटरव्यू ही नहीं देता। सीधी सी बात है, देश के किसान के लिए पूछिए आप। बिल्कुल, कल आपने योगी की बात की, कई पत्रकारों के ऊपर कल एक नोटिस दिया गया है सबको, खासतौर से 26 जनवरी का जो कवरेज था उसको लेकर, जिसमें राजदीप सरदेसाई को भी दिया है। तो कहीं ना कहीं डंडे के बल पर सारी चीज़ों को रोकने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जैसा कि कहा जाता है कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। मुझे नहीं लगता कि भारत आज एक लोकतांत्रिक देश है। वो देश जिसके अंदर का कॉन्स्टिट्यूशन, वो देश जिसके अंदर का संविधान, जिस देश का लॉ आपको और मुझे आज़ादी देता है बोलने की, राइट टू स्पीच की, राइट टू फ्रीडम की, स्वतंत्रता की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी। लेकिन आज जब आर्टिकल 19 के तहत देश के लोग अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो देश की सरकार उन आंदोलनों को कुचलने के लिए, उन आंदोलनों को खत्म करने के लिए अपने ही लोगों को उन आंदोलन के बीच भेजती है और उन आंदोलनों को खत्म करवाने का प्रयास करती है। चाहे जामिया हो, चाहे JNU हो, चाहे देश का लाल किला हो, हर जगह पकड़े जाने वाले व्यक्ति का संबंध क्यों भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस से निकलता है? इस बात का आपके पास कोई जवाब है? आप एक बात मुझे बताइए, देश की मीडिया तिरंगे का राप लप रही थी, जैसे ही पता चला कि झंडा फहराने वाले के संबंध भारतीय जनता पार्टी से हैं, आरएसएस से हैं, तो वो राग लपना बंद हो गया अब इनका। मीडिया तो राग नहीं लपा जा रहा। मीडिया तो ये कह रही है कि जब से झंडा फहराया है आंदोलन में अब लोग साथ हैं, नहीं, पब्लिक की सिंपैथी नहीं है। कौन कह रही है? ये लोग वही हैं जो सड़क पे बैठकर विरोध कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। वो मुट्ठी भर आदमी है, 10 से 12 से लेकर 20 आदमी, और ज़्यादा से ज़्यादा गिनती करें तो 50 आदमी जो किसान का विरोध कर रहे हैं। ये कुछ नहीं है, ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने 1947 के अंदर में अंग्रेजों को जब देश से भगाया जा रहा था तो देश की आज़ादी के आंदोलन को कुचलने का प्रयास करा। ये वो लोग हैं जिन्होंने राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की फांसी को सही ठहराया, और ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये देश के अंदर कुछ नहीं कर सकते। एक बात मुझे बताइए, क्या उस दिन तिरंगे का अपमान नहीं होता जब आपको छींक आती है और आप तिरंगे को मुंह पर लगा लेते हैं? ये नहीं होता क्या तिरंगे का अपमान? ये राष्ट्रहित में है, ठीक है। और जब तिरंगे का अपमान नहीं होता कि जब आपकी भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगे की जगह पर अपनी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराते हैं, तब तिरंगे का अपमान नहीं होता। जब आरएसएस के लोग तिरंगे को पैरों तले रोनते हैं, तब तिरंगे का अपमान नहीं होता। या जब तिरंगे को जलाया जाता है, जब तिरंगे का अपमान नहीं होता। या तब तिरंगे का अपमान नहीं होता जब आरएसएस के लोग अपने कार्यालय में कई सालों तक तिरंगे झंडे को नहीं लहराते, तब तिरंगे का अपमान नहीं होता। और देश की मीडिया
देश के अंदर इंटरनेट को बंद, अगर आप दंगे रोकना चाहते हैं ना तो इंटरनेट से बेहतर है देश की मीडिया को बंद कर दो। इंटरनेट बंद करने के बाद देश की मीडिया ने जो घर बैठकर लोगों का माइंड वॉश कराया ना कि किसानों ने पुलिस को मारा है ना, और या फिर किसानों के द्वारा पुलिस को पीटा गया और किसानों ने आगजनी मचाई, किसान लाल किले के अंदर घुसे, ये तमाम बातें उन आरएसएस के लोगों की हैं। और देश की मीडिया ने एक बार भी ये तस्वीरें नहीं दिखाती, हमारे देश की मीडिया, कि जब हमारे एक मिलिट्री ऑफिसर को चोट लगती है तो देश के किसान उसको बचाते हैं, उसके जब खून बह रहा होता है तो वो उस खून को रोकते हैं, और जब एक पुलिसकर्मी बैरिकेड से ऊपर से नीचे गिरता है तो एक सरदार जो शर्टलेस होता है, जिसके सर पे कोई कपड़ा नहीं होता, तन बदन पे कोई कपड़ा नहीं होता, जब एक पुलिस ऑफिसर के सर से खून बह रहा होता है, ये तो आप भी मानते हैं ना कि एक सरदार के लिए उसकी पगड़ी उसका आन बान शान होती है, हमारे देश के लिए किसान के लिए उसकी टोपी उसका सब कुछ है। लेकिन जब वो देखता है कि देश का जवान खतरे में है तो वो उस पगड़ी को खोलता है, और उस पगड़ी से जब देखता है ना कि हमारे देश के जवान के सर से खून बह रहा है तो वो उसको सर पे बांध देता है उसके, क्योंकि वो सर्वप्रथम उसके राष्ट्र का जवान है जो उसकी भारत माँ की हिफाजत करता है। और आप कह रहे हैं कि उस देश के जवान ने देश के पुलिसकर्मियों को चोट पहुंचाई है। अरे देश के पुलिसकर्मियों को, देश के जवानों को जो चोट पहुंची है उसकी हम भी निंदा करते हैं और वो घटना निंदनीय है, लेकिन उनको चोट पहुंचाने वाला ये देश का किसान नहीं, वो आरएसएस के लोग थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, जिन्होंने भारत देश के किसानों के बीच घुसकर देश के किसान आंदोलन को डिमोलाइज करने की कोशिश करी, इसको तोड़ने का प्रयास और प्रयत्न किया गया। पिछले 7 साल से एक तरफा काम कर रही है मीडिया। रात भी ये देखने में आया कि बहुत सारे चैनल से चलाने लगे कि आज ये आखिरी रात है आंदोलन की। आप ये देखिए 60 दिन के सफर के दौरान आपसे ही एक सीधा प्रश्न, कल जो जितने बड़े बड़े पत्रकार थे जो आपको इस गाजीपुर बॉर्डर पर नजर आए, वो पूरे 60 दिन के सफर के दौरान एक बार भी देश के किसान का हालचाल पूछने नहीं आए। लेकिन कल खुशी देखिए उनके चेहरे पर, खुशी देखिए उनके चेहरे पर, क्योंकि ये देखिए ना, दलाली की जिसे आदत पड़ जाए ना जनाब, उस दलाली का कोई इलाज, कोई उपाय नहीं है। सुबह होते होते खुशी खत्म हो गई। ये लोग इतने खुश थे कि आंदोलन कुचला जा रहा है, पुलिस के द्वारा परेड मार्च की जा रही है, आर्मी के द्वारा परेड मार्च की जा रही है, किसानों की संख्या घटती जा रही है। कल सारे पत्रकार यहाँ आ गए, वो सारे नेशनल चैनल के पत्रकार जो यहाँ खड़े हुए थे कल, 60 दिन से किसान का हालचाल पूछने नहीं पहुँचे, लेकिन कल पहुँच गए, क्योंकि कल जो उनके चेहरे पे खुशी थी कि आंदोलन टूट गया, सुबह होते होते वो खुशी उनके दुख में अर्पित हो गई। क्योंकि किसान जो भी काम कर रहा है वो काम उसकी भलाई का के साथ साथ देश की भलाई के लिए है। आप मुझे एक बात बताइए, वो मोची जो सड़क पे बैठ के जूता सिलता है, चप्पल सिलता है, क्या उसकी औकात इतनी है कि वो मॉल में जाकर आलू खरीद सके? अगर हमारे देश के मोची की औकात देश के प्रधानमंत्री इतनी बना दें कि वो भी मॉल में जाकर सब्जी खरीद सके, तो आप इन कानूनों को लागू करो, तब हम आपके साथ हैं। जिस सरकार की औकात 200 रुपये का ट्रेन का टिकट देने की नहीं है, वो देश की सरकार देश के किसान को स्थिति बेहतर बनाएगी। अरे ये वही पुल है जो लखनऊ की ओर जाता है, यूपी की ओर जाता है, जिस पे सड़क पर नंगे पांव इस देश का मजदूर भाग रहा था। ये वही पुल है जिसके ऊपर बहन बेटियों ने सड़क पे बच्चों को जन्म दिया। और आज देश का दुर्भाग्य है कि देश के किसान को परेशान करने के लिए, देश के किसान को, आंदोलन को कुचलने के लिए देश की सरकार जो रणनीति, जो साजिश और षड्यंत्र रच रही है। राजनाथ सिंह कहाँ लापता हो गए? आज किसान के बेटे बनते थे, खो गए क्या? कहीं गुमशुदा हो गए? रिपोर्ट लिखवा दें उनकी, गुमशुदा की तलाश के तौर पर। आज वो किसान का बेटे कहाँ चले गए? आज नहीं आए बाहर, जब किसानों के ऊपर इतने बुरा अत्याचार हो रहा है, प्रहार हो रहा है। सरकार का दबदबा है जनाब, ये कुर्सी है, और एक बार जिसको कुर्सी से प्रेम हो जाए ना, उसको तो ना घर दिखता है ना परिवार दिखता है। तो आपको यही बता रहा हूँ, आज कहाँ गए मोहन भागवत? हर बात पे बयान देते थे, आज कहाँ गए? अरे ये तो किसान जो है, जो आप कहते हैं हिंदूवादी सरकार, आज तो ज्यादातर उत्तर प्रदेश का किसान है हिंदूवादी सरकार। संघ का किसान विंग फेवर में है, बिल्कुल। संघ का जो किसान विंग वो है, संघ का
तो यही तो कह रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी, जवाब क्यों नहीं देते? क्या कुर्सी से आपको प्रेम है, या जो सरकार जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है उसी में आपको खुशी हो रही है, जिस कारण आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? इन लोगों को रद्दी भर फर्क नहीं पड़ता। अब क्योंकि आपको एक बात बताऊं, किसान आंदोलन के दौरान चाहे वो किसान हो चाहे जवान हो, दोनों ही किसान का बेटा था, मजदूर का बेटा था। कोई अमेरिका से बराक ओबामा तो आया नहीं था, या डोनाल्ड ट्रंप तो आया नहीं था कि जो किसान आंदोलन में आया हो यहाँ दंगे भड़काने के लिए। जो आए वो दीप सिंधु भाजपा का कार्यकर्ता था। पूरे देश ने देखा सनी देओल की जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है, जिसमें वो दीप सिंधु को लेकर बयान भी देते हैं, और एक और वो लिखते भी हैं ट्विटर पर कि मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, छोटा भाई बता। हाँ, और एक और छोटा भाई भी बताते हैं। तो आप एक बात मुझे बताइए ना, जब तक आप करते रहें तो डांस और दूसरा कर ले तो मुजरा है। देश की जनता को आपने पागल समझ रखा है क्या? ये जेब में एक जूता लेकर, मैं आपको बताऊं, जब इनका कार्यकाल जब समाप्त होगा ना, देश की जनता ऐसे जूता निकाल कर ऐसे पीछे जेब में रखेगी, और जैसी दिखेगा ना भाजपा का कार्यकर्ता, बीजेपी से हो आप, निकाल कर जूता ऐसे लतियाएगी कि देश की इकोनॉमी से लेकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं ना अभी अमेरिका में कैसे लतियाया था इन्हें, लेकिन इलेक्शन के वक्त तो उनके पास एक है, हिंदू मुस्लिम कर देंगे। सुनिए, ये वो लातों के भूत हैं जो बातों से समझते ही नहीं है। हमारे में अगर आप देहाती में कहें तो एक कहावत है कि चाहे कुत्ते की पूंछ को 12 साल पाइप में रख लो, रहेगी वो टेढ़ी की टेढ़ी। ये उससे भी बदतर है। साला देश का साइंटिस्ट रिसर्च करके उस कुत्ते की पूंछ को भी सीधा कर सकता है, लेकिन ये इतने निकट्टू हैं, इतने निकम्मे हैं कि ये सीधे नहीं होने वाले। ये तो वैक्सीन बना दिया, साइंटिस्ट है वो, मल्टीविटामिन। मोदी जी तो पता नहीं क्या क्या बना देंगे, समझ रहे हैं? मोदी जी की कहाँ सुनेंगे आप? सुनिए, मोदी जी की कहाँ सुनेंगे आप? ये सुनिए, मोदी जी कहते हैं मैंने देश हित में घरवाली को छोड़ दिया। आपकी शादी हुई है? आपकी शादी हो गई ना? आप देश से प्यार करते हैं नहीं करते? करते हैं, तो आपने अपनी घरवाली को क्यों नहीं छोड़ा? आपको प्रेम नहीं है क्या देश से? आपको प्रेम नहीं है देश से, या तो मना कर दो है। और अगर देश से प्रेम है तो भैया आप भी देश हित में छोड़िए ना घरवाली को। सारे छोड़ दीजिए घरवालियों को सड़क पर। अरे जो आदमी ने जिसकी मांग भरी उसकी मांग नहीं पूरी कर रहा वो आज तक, आपकी हमारी कहाँ से करेगा? वो बहन जसोदा जो भरी जवानी घूट घूट के मर रही है, ना सुहागन रही ना विधवा, समझ रहे हैं? तो वो आदमी ने देश की क्या स्थिति बना दी। एक आदमी कितनी मेहनत करे, एक आदमी, वो आदमी जो एक ऐसी वित्त मंत्री तराश के लाता है जो कहती है अगर लहसुन प्याज के दाम बढ़ जाएं तो वो कहती है मैं तो लहसुन और प्याज ही नहीं खाती। आप ये समझ लीजिए वो लहसुन प्याज नहीं खाती। अरे कल को कपड़े का दाम बढ़ेगा तो क्या कपड़े को लेकर आप कहेंगी कि हम तो जी कपड़े ही नहीं पहनते? क्या कर लेंगे आप? तो ये सब बातें आप देश के लोगों से नहीं कह सकते। दूसरी ओर इनके में बहुत सारे हैं, ये सारे कलाकार हैं एक से बढ़कर एक ऐसा कलाकार है वो मनोज तिवारी, जो एक अंडे के पीछे, आपने देखा बिग बॉस में चीची लदर करता है, खूब लड़ता है एक अंडे के पीछे। वो नाचने गाने के लिए एक शिक्षिका उससे कहते हैं कि मनोज जी गाना गा के दिखा दीजिए। हमारे क्षेत्र की तरफ क्या हुआ, मनोज जी एक बार आ गए तो क्षेत्र की महिलाएं कहती हैं अरे देखो रे वो रिंकिया के पापा आ गए, वो देख रिंकिया के पापा आ गए। तो मनोज जी आज आप कहाँ हैं? और मैं तो कह रहा हूँ इनके पास सारे कलाकार हैं। ये कलाकारों की टोली अगर कोई कॉमेडी शो शुरू कर लेना तो कपिल शर्मा का कॉमेडी शो भी फेल है इनके आगे। ये सारे कलाकार हैं, एक से बढ़कर एक हैं। एक और शेख सिल्ली था, आप शेख सिल्ली को सुन लो या मोदी जी को सुन लो, दोनों एक से बढ़कर एक हैं। शेख सिल्ली भी छोटा है इनके आगे, समझ रहे हो? जहाँ आंदोलन हो, सुनिए मेरी बात, शेख सिल्ली अगर एक और कहती है, किसान अगर इनसे मोदी जी से एक बार कह देना कि जी बारिश नहीं हो रही, अगर मोदी जी से एक बार देश का किसान कह दे जी कि खेत में बारिश नहीं हो रही हमारे, तो मोदी जी कहेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस बार वोट दे दो, मेरे पास ऐसा बांस है कि ऊपर एक बार आसमान में करूंगा तो बारिश हो जाएगी। दूसरी ओर शेख सिल्ली कहता है अरे रखता तो मेरी खोर के अंदर ही है, समझ रहे हो? तो ये दोनों एक जैसे ही हैं, या तो मोदी जी को सुन लो या शेख सिल्ली को सुन लो। मोदी जी इतने झूठ बोलते हैं कि एक झूठ के बाद तुरंत दूसरा झूठ। आप ये देखो वो आदमी जो कहता मैंने सड़क पे चल रहा था, मैंने देखा कि सड़क में नाली में गैस बन रही है, मैंने वहीं पाइप लगाया और उसी नाली की गैस से चाय बनाना शुरू कर दिया। अबे जब तू नाली से गैस निकाल रहा है तो सिलेंडर पे काहे के दाम बढ़ा रहा है? ये बताना, सारे देश में नालियां ही बनवा दे जब इतनी गैस उसमें बन रही है। यहाँ लोगों के, आप एक बात बताइए, आप ऐसी बात कर रहे हैं, अगर देश के अंदर मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, जो आप स्वच्छता अभियान की बात कर रहे हैं, इतनी नालियां हैं, अगर नालियों से गैस बनने लग गई ना तो आप ये समझिए
ये सिलेंडर के दाम पता है, सिलेंडर ऐसे मिलेगा कूड़े के दाम में 10 रुपये 15 रुपये ऐसे, समझ रहे हो, एक्सपोर्ट करना पड़ जाएगा। ऐसी उटपटांग बातें बताते हैं। फिर कभी गणित को लेकर कह देंगे आपके पास वो 2AB एक्स्ट्रा आया ना। अबे भैया मोदी जी, जैसे आपकी दाढ़ी बढ़े जा रही है ना, ठीक उसी प्रकार देश में मंदी, महंगाई और बेरोजगारी बढ़े जा रही है। आप दाढ़ी बढ़ाकर क्या दिखाना चाह रहे हैं देश की जनता को? दाढ़ी बढ़ाने के पैसे नहीं है तो ले लीजिए देश की जनता से, वैसे आपने कंगाल तो कर ही दिया है। आप ये बात समझिए, बंगाल इलेक्शन की वजह से बढ़ रही है। अरे बंगाल इलेक्शन क्या रविंद्रनाथ टैगोर बनना चाह रहे हैं क्या ये हैं? अरे भैया एक काम आप करिए मोदी जी, 2 रुपया नहीं है, देखिए ऐसा है, ये ऐसा है, मेकअप का खर्चा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं सीधे तौर पे, दाढ़ी इनकी इसीलिए बढ़ रही है मोदी जी की, ये इनके विचार जो हैं वो आसाराम, राम रहीम, समझ रहे हैं, ये सब उन्हीं के दौर के सब है। अभी थोड़े दिन में मोदी जी, आपने देखा होगा, ये वो रामायण को मानने वाले लोग हैं जिन्हें रामायण का रा नहीं पता। कहीं रिटायरमेंट की तैयारी तो नहीं है? ये पूरे देश को रिटायर पे ला दिया, पूरा देश, किसी को आप ये समझिए, किसी को कोई बीमारी हो रही है, किसी को कोई बीमारी हो रही है, इन्हें तो खांसी और जुकाम भी नहीं होता, समझ रहे हैं, पूरा देश बीमारी से ग्रस्त हो जाता है लेकिन इन्हें खांसी और जुकाम भी नहीं होता। तो ये तो पूरे देश को बीमार करने में लगे हैं, पूरे देश को रिटायर कर दिया इन लोगों ने। प्रधानमंत्री जी आप इस बात को समझिए, देश को छोड़िए, आप, मैं आपको बताता हूँ, अपने आप मेकअप को छोड़िए, सब कुछ छोड़िए, आप देश की ओर ध्यान दीजिए और सोचिए देश के किसान की स्थिति कैसे बेहतर की जाए। ये देश का किसान जो है सड़क पे बैठा हुआ है, ये हमारे देश से ज़्यादा विदेश के अंदर हमारे देश की किरकिरी हो रही है। 26 जनवरी जो कि देश का 72वां गणतंत्र दिवस था, उस 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे देश के किसान अगर शांतिपूर्ण तौर से मार्च करते और उनको कहीं भी बैरिकेड नहीं मिलते, ठीक है, तो वो सीधे तौर पे जाते और वापस घूम के आ जाते, ख़त्म हो जाता ना ये मामला शांतिपूर्ण तरीके से। तो आपने जगह जगह बैरिकेड, बुलडोजर और बसेस क्यों खड़ी करवाई? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मंशा थी कि देश के अंदर दंगे हों, आप चाहते हैं कि देश में दंगे हों। आप एक बात मुझे बताइए, आप अगर एक सर्वे देखें ना, किसी भी सर्वे को आप कर देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के बच्चे को अगर आप कभी भी देख लें, किसी भी आंदोलन के दौरान, आरएसएस में कभी भी आपको कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं दिखाई देगा। क्या इनके बच्चे नहीं है? स्मृति ईरानी के बच्चे नहीं है, अमित शाह का बेटा नहीं है। अमित शाह का बेटा कितनी बार गया है बजरंग दल में? जय शाह कितनी बार गया है आरएसएस में? कितनी बार गया सरहद की हिफाजत करने के लिए? लेकिन फिर भी बन गया ना बीसीसीआई में सचिव। तो देश की गरीब जनता को मरने के लिए सड़क पे छोड़ा जाता है और अपने बच्चों को अय्याशी का जीवन काटने के लिए विदेशों में छोड़ा जाता है, जो बात देश की जनता को समझनी होगी। जो सीए के मामले में जिस तरह से देखने में आया था कि सड़कों पर इनके कुछ लोग आए थे और कह रहे थे कि हम सड़क खाली करवाएंगे, इसी तरह से 2 दिन से नज़ारा देखा जा रहा है। कल यहाँ पर पहुँचे, आज सिंगू बॉर्डर पर लाठीचार्ज हो गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। आरएसएस का काफ़ी लोग, 200-300 लोग वहाँ पर पहुँचे हैं सड़क खाली कराने के। देखिए ये निश्चित तौर पर गलत है, और वो जो आरएसएस के लोग हैं वो भी देखिए, हम तो सीधे तौर पर कहते हैं क्योंकि हम इस देश के अंदर अमन, चैन और शांति चाहते हैं। हम इस देश के अंदर कभी भी दंगे नहीं चाहते। हम ये जानते हैं कि वो जो आरएसएस के अंदर हैं वो भी हमारे भाई हैं, बस बेशर्त ये है कि उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट कर दिया गया है, समझ रहे हैं, वो राह से भटक चुके हैं। आप लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कीजिए, एवरीथिंग पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट कीजिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप देश के किसान को समर्थन तो दीजिए। आप ये देखिए कि अगर किसी भी समाज की भावना को, अगर वो, मैं भी हिंदू हूँ, अगर किसी हिंदू के साथ गलत होता है तो मुझे भी दुख है, मुस्लिम के साथ होता है तो भी मुझे दुख है, सिख के साथ होता है तो भी मुझे दुख है, ईसाई के साथ होता है तो भी दुख है। लेकिन आज जो किसान है वो जाति धर्म से ऊपर उठकर है। ये हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, ब्राह्मण भी है, शूद्र भी है, वैश्य भी है, दलित भी है, आदिवासी भी है, सभी जाति का है। तो आप ये सोचिए कि ये आपके भाई सड़क पर हैं, और अगर आपके भाई को चोट पहुंचेगी तो दर्द आपके पिता को ही होगा, और आपके पिताजी को अगर दर्द होगा तो आपको दर्द होगा। तो आप अपने भाइयों को क्यों क्षति पहुंचाने का काम कर रहे हैं? इन भाइयों से आप बात करिए, वार्ता करिए, और अगर आपको लगता है, ये मैसेज देश के तमाम आरएसएस के लोगों के लिए, कि अगर आपको लगता है कि आप अपनी जगह सही हैं तो आपका भी मोस्ट वेलकम है।
आप आइए और देश के किसान के जो बड़े संगठन के लोग हैं, जो किसान आपने देखा मीटिंग में बैठते हैं, उनसे एक बार मुलाकात करिए और उन्हें बताइए कि देखिए जी, ये इस तरीके से किसानों का समाधान निकल सकता है, किसानों की स्थिति और बेहतर होगी। तो आपका भी स्वागत है। तो आप लोग अगर दंगे भड़काएंगे तो मेरे भाई चोट पहुंचेगी। तो ये आपके पिता समान है, ये आपके पिता समान है, ये आपके दादा समान है। अगर इन लोगों को चोट पहुंचेगी तो भारत माँ को चोट पहुंचेगी, भारत माँ के तिरंगे को चोट पहुंचेगी। और अगर हमारे देश के अंदर आपका आरएसएस का झंडा जो है, वो आरएसएस का झंडा भी तब लहरेगा जब ये राष्ट्र रहेगा। ये राष्ट्र सर्वप्रथम है, हमें और आपको दोनों को मिलकर इस राष्ट्र के प्रति समर्पित होना है। और हमें और आपको दोनों को मिलकर ये मैसेज देश की सरकार को देना है कि हम और आप कैसे इन देश के किसानों को हटाएं और इनकी मांग को पूरी कर इन्हें खेत में पहुंचाएं, ताकि आप और हम, आरएसएस के लोग और हम लोग एक होकर कैसे चाइना को इस देश से भगाएं। लेकिन आप लोग अगर हमारे देश के लोगों को चोट पहुंचाएंगे तो ये क्षति हमारे देश की है मेरे भाई, ये हमारे देश की क्षति है और बदनामी हमारे देश की है। अगर रक्त बहेगा तो सोच के देखिए, ये भी हिंदू हैं, ये भी मुस्लिम हैं, ये भी सिख हैं, ये भी ईसाई हैं, और ये भी आरएसएस में जाते थे, ये भी हर जगह जाते हैं। हम भी हिंदू हैं, हम भी धर्म को मानते हैं। और जितना मैंने रामायण को पढ़ा है, गीता को पढ़ा है, कुरान को पढ़ा है, बाइबिल को पढ़ा है, कोई धर्म मेरे भाई ये नहीं सिखाता कि रक्त को बहाया जाए। अरे हमारा रक्त अगर हमारे देश के काम आए तो वो सर्वोपरि है और ये राष्ट्र सर्वोपरि है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अपने भाइयों का रक्त ना बहाएं और इन्हें समझाने का प्रयास करें और इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए किस तरीके से किसानों की मांग पूरी हो, इस पे बात और बहस की जाए। जय हिंद, जय भारत। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।